Why do you pass the buck on the opposition? आप you have come to undo the wrongs. कीजिए ना उसको। टोपी आप क्यों अपने बाल उनके कोर्ट में डाल रहे कि उन्होंने किया था इसलिए हम नहीं कर सकते? आप चुनाव में आपने कहा कि जिन्होंने गलत किया उसको हम ठीक करने आएंगे, हम आपसे वादा करते हैं, जब सत्ता में आते हैं फिर कहते हैं जो उन्होंने ये किया है। इसका मतलब बस सक्षम नहीं है किसी काम करने में। तो हम पूछना चाहते हैं जम्मू किस प्रकार आप कह सकते हो कि हमने जम्मू में डेवलपमेंट की है, जब जम्मू की तरक्की हुई है? जम्मू तो हम कहना चाहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, केंद्र में बनी, जम्मू को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया गया है। ये बोलते कि इनकी कथनी और करी में हमेशा फर्क होता है, डायकॉटमी होती है ना माहौल के हिसाब से। अरे भाई ये वो पार्टी है जो वोट के लिए मंदिरों का निर्माण करती है और नोट के लिए मंदिर भी बेचती है। देखा होगा आपने पंचपत्तर रोड का पिछली बारी इन्होंने लगभग सौदा कर ही दिया था, वो लोगों ने आवाज उठाई, सिविल सोसाइटी आवाज उठाई तो ये पीछे हो। तो क्या मिला मुझे बताइए यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू संभाग के लोग? जम्मू एंड कश्मीर को पिछले साल इसी दिन जम्मू एक औपचारिक तौर पर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। जम्मू के लोगों ने भी कहा, कश्मीर के लोगों ने भी कहा, लद्दाख के लोगों ने भी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये स्टेट बड़ी अच्छी चल रही थी। आपने ये जो फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी यूनियन गवर्नमेंट ने, ये गलत फैसला है, इसे वापस लिया जाना चाहिए, स्टेट बननी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। पर भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि कुछ ही देर में आपको वापस से स्टेट बना दिया जाएगा जब हालात ठीक होंगे। अब हम 1 साल बाद आंकलन करने आए हैं कि क्या सच में हालात ठीक हुए हैं या नहीं हुए, या 1 साल में जो डेवलपमेंट के वादे भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए किए थे, क्या वो हुए हैं या नहीं हुए हैं? अपोजिशन इस पर क्या सोचती है? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के 2 सीनियर नेता मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट साइड में सुरिंदर चौधरी जी मौजूद हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल, और साथ ही साथ राइट साइड में गगन प्रताप सिंह जी मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के। सुंदर जी, सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, 1 साल हो चुका है, हम ये आंकलन कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई। आपके हिसाब से बीइंग एन अपोजिशन लीडर क्या लगता है कितनी डेवलपमेंट हुई है? देखिए, ये अब कहने की बात तो है नहीं है, लेकिन जम्मू को जब से इन्होंने यूटी में कन्वर्ट कर दिया, जम्मू कश्मीर को, हम लोग यही सोच रहे थे कि अगर इन्होंने यूटी बनाया है तो कम से कम हम लोगों को तरक्की मिलेगी, हम लोग डेवलप होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी जम्मू के साथ उतनी ही डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जितनी कि कश्मीर के टाइम होती थी, जो कश्मीर के लोग करते थे। और हमें लगता है कि हमें उससे भी पहले ज़्यादा बदतर हालत में जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। हम लोग अगर अपने बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स पे आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से हमारी ड्यूटी बनी है, बॉर्डर्स पे फायरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा फायरिंग जो है हमारे बॉर्डर्स पे देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम लोग रोज़गार की बात करें तो जब से ड्यूटी बनी है रोज़गार में भी हमारा हिस्सा जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी जो छीन के है वो कश्मीर को दे रही है। उसके अलावा अगर आप कहीं भी जाके देख लें, सड़कें जो हैं वो तालाब की तरह खड्डों में कन्वर्ट हो गई हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपने जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया तो हमें दिया क्या है? अब लोगों ने तो पहले स्वागत किया था कि ठीक है आपने 370 को तोड़ दिया, 370 तोड़ने के बाद जम्मू को भी आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की तरक्की होगी, आपको रोज़गार मिलेगा, आपको नौकरियां मिलेंगी। हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जम्मू को तो सिर्फ और सिर्फ जुमले ही दिए हैं। आज भी जम्मू के युवा सड़कों पे हैं, जम्मू की बेटियां सड़कों पे हैं। आज ट्रांसपोर्टर की हालत आप देख लीजिए, आज किसानों की हालत आप देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक डोंग है जो टीवी के ऊपर आके ड्रामा किया जाता है कि जम्मू अच्छी तरक्की के राह पे चल रहा है, लेकिन जम्मू को यूटी बनने के बाद कुछ नहीं मिला है, उल्टा जम्मू को इन्होंने बर्बाद किया है। जम्मू आपने मंदिरों के शहर को टोल प्लाजाओं का शहर बना दिया, आपने जम्मू के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, अब आपने नया लैंड लॉ जो है वो हमारे ऊपर थोप दिया है। उसकी वजह से हमारे गरीब लोगों के पास ज़मीन थी जिससे वो जमींदारी करते थे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आज वही ज़मीन आप लोगों ने उनकी गिरदौरी काट के आज वही ज़मीन आप इंडस्ट्री वालों को दे रहे हो, आज वही ज़मीन जो है बाहर के लालों को बेचने जा रहे हो। तो हम पूछना चाहते हैं जम्मू किस प्रकार आप कह सकते हो कि हमने जम्मू में डेवलपमेंट की है, जब जम्मू की तरक्की हुई है? जम्मू तो हम कहना चाहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, केंद्र में बनी, जम्मू को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया गया है, हर तरीके से बर्बाद किया गया है। जगह जगह आप लोगों ने टोल प्लाजाज लगा दिए हैं। आप देख लीजिए, कश्मीर में एक टोल प्लाजा है और जम्मू के अंदर आपने 4-5 लगा दिए और 2-4 आप और लगाने जा रहे हो। किस प्रकार से आप जम्मू वालों को लूट रहे हो, हम ये पूछना चाहते हैं। अगर आप बिजली का टैरिफ देख लीजिए, 4 गुना आपने ज़्यादा बढ़ा दिया। आप लोग जो नॉर्मल लोग अपना
जो ट्रांसपोर्टेशन करते थे उसका किराया आप देख लीजिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, आज गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो चुका है जम्मू के अंदर। जम्मू में सब्जी के रेट आप देख लीजिए, आज 70 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहते हैं, जब आप सरकार में नहीं थे 25 रुपये किलो अगर कहीं प्याज हो जाता था तो आप लोग उसका प्याज का हार बना के सड़कों पे बैठते थे। सिलेंडर अगर कहीं 500 का हो जाता था आप लोग सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठते थे। आज देश की हालत देख लीजिए आप, आज कौन सी चीज है, कौन सी सब्जी ऐसी है जो 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये से कम है? गरीब आदमी खाएंगे कहां से? रोजगार के साधन तो जम्मू में है ही नहीं बिल्कुल। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, वरना आने वाले वक्त में आपकी वो हालत लोग करेंगे कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, जिस प्रकार आप जम्मू को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी गुस्सा जो है वो सुरेंद्र जी ने दिखाया, और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे एलिगेशंस हैं कि जो वादे उन्होंने जम्मू के लोगों के साथ किए थे कि जम्मू की जो देश प्रेमी जनता जो हमारी है उनके लिए कहीं सारी डेवलपमेंट होगी। गगन जी, आपको क्या लगता है, नए लैंड लॉज भी आ गए, जिस तरह सुरेंद्र जी ने टोल प्लाजा की बात की, 3 टोल प्लाजा भी आ गए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आ गया, पीआरसी चला गया, 1 साल में ये डेवलपमेंट काफ़ी है या और डेवलपमेंट चाहिए आपको? देखिए, सुरेंद्र जी ने तो अपनी सारी बात जो है संक्षेप में कह दी, लेकिन मैं अपनी बात तो आपके सामने रखूँगा। 5 अगस्त और 2019 के बाद आप देखिए 1 साल से ज़्यादा हो गया, और जम्मू कश्मीर को जो है अब एक रियासत को जो इन्होंने केंद्र सरकार ने जो है 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर दिया, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख टेरिटरी। अब लद्दाख की एस्पिरेशंस तो उनके साथ थी कि वो यूनियन टेरिटरी ही बने, तो वो उनको मिल गई, और आपने देखा कि वो अपना हक कैसे मांगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुमियाजा जो है वो जम्मू कश्मीर को और ख़ासकर जम्मू खित्ते के लोगों को इसका भुगतना पड़ रहा है, इसका खमियाजा। अब आप कहाँ से शुरू करें? अगर आप इफ़ यू वांट टू टेक एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, आई कैन एक्सप्लेन वन बाय वन। आप देखिए कि अगर आप पहले बॉर्डर ड्वेलर से शुरू कीजिए, ठीक है, क्योंकि जम्मू का काफ़ी इलाका जो है इंटरनेशनल, जम्मू संभाग का काफ़ी इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी के साथ लगता है। तो जितनी सीज़ फायर वायलेशंस इस दौरान हुई, 1 साल के दौरान, इतनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। और अगर मैं ये कहूँगी 6 साल के अंदर की अगर आप एवरेज निकालिए ना सीज़ फायर वायलेशंस की, वो 2 गुना है सीज़ फायर वायलेशन का जितना पिछले उसके पहले जितनी जो वायलेशंस हुई। तो उसका खमियाजा जो है वो बॉर्डर ड्वेलर्स को वहाँ भुगतना पड़ रहा है। लोगों की वहाँ डिमांड है कि आप हमें 5 मरले का प्लॉट सेफर जोन्स में और बंकर दीजिए। ऐसी कोई भी जो वादा अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ। कब से वो लोग चला रहे हैं, कब से उनकी मांग लोग केंद्र सरकार से रख रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला वो कोई नहीं। फिर युवाओं को बड़े बड़े इन्होंने वादे किए कि भाई अब जब यूनियन टेरिटरी बनेगी तो आपकी रिजर्वेशन होगी इंटरनेशनल बॉर्डर की, उसका रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनको जो अब अपने सर्टिफिकेट बनाने हैं रिजर्व कैटेगरी की, तो वो तकलीफें आ रही हैं उनको। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वो होते हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं, और वो बिल्कुल एक हताश होकर बैठ गए। और उसके साथ आप किसानों का हाल देख लीजिए। अब फार्मर्स, अगर आप जो पीजेंट्स का अगर आप देखें तो आपने देखा होगा पहले 2014 हम आपदा तो इनके सिर पे, जम्मू के लोगों पे तो बहुत पहले से ही जो है पड़नी शुरू हो गई थी। 2014 की रेंज आपने देखी, रेंज से कितना नुकसान हुआ जम्मू के फार्मर्स को, कोई कंपनसेशन नहीं मिली। उसके बाद आपने देखा कि अभी पिछले साल 2 फसलों का लगातार नुकसान हुआ है, ठीक है, कोई कंपनसेशन नहीं है, फार्मर चिल्ला रहा है। और कश्मीर के अंदर आपने देखे सेंट्रल गवर्नमेंट की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, करोड़ों रुपए। अभी भी कहा 12 लाख टन सेब के लिए उन्होंने पहले प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स दिए कि आपका 12 लाख टन सेब वहाँ से उठाया जाएगा। और जम्मू के किसानों को क्या मिल रहा है पता है आपको? आप कभी जाएं, कोई 100 रुपये का चेक, कोई 500 रुपये का चेक, कोई 600 रुपये का चेक। ये हाल है हमारा यूटी बनने के बाद। रियासत की तो बात अभी बहुत दूर है। अभी यूटी में बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे, यूटी बनेगा तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए इन्होंने। अच्छा, फार्मर्स की बात हो गई, अब आ जाइए अब युवा की बात। युवा सेक्टर को अगर आप देखें तो पूरे 1 साल में कोई नौकरियां नहीं निकली। इन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरियां जो हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जो हैं वो निकाली जाएंगी। फिर उन्होंने पार्लियामेंट सेशन में भी एक और 50,000 नौकरियों का जो है प्रपोजल पास हुआ कि 50,000 नौकरियां और एडिशनल उनको दी जाएंगी, टोटली 1 लाख नौकरियां। कितनी नौकरियां मिली पूरे जम्मू कश्मीर को इस पूरे 1 साल में? जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बैंक की सिलेक्ट लिस्ट निकलनी थी, और 2018 से उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी रिक्रूटमेंट ड्राइव की। तो 1.5 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने वो सिलेक्ट लिस्ट निकलने ही नहीं दी, वो क्वैश कर दी, स्क्रैप कर दी, ये कहकर सत्यपाल मलिक जी का बयान भी आया था ना एक्स गवर्नर का कि जम्मू संभाग से काफी युवा लग रहे थे, इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया। अब ये प्रक्रिया फिर से नए सिरे से शुरू हुई है और अब मैटर ऑफ सब्जुडिस भी है।
तो ये कब निकलेंगी नौकरियां और कब हमारे युवा लगेंगे? उसके बाद आपने देखा पहली एक सिलेक्ट लिस्ट निकली आपकी फायरमैन और ड्राइवर्स की फायर इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में। उसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, 690 नौकरियों में से जो 620 नौकरियां कश्मीर को चली गई और 70 नौकरियां जम्मू संभाग को मिली और कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 0 नौकरियां लोगों को मिली हैं। तो मुझे बताइए कहां मिल रहा है युवाओं को इंसाफ? आप प्रेस क्लब चले जाइए, आप वहां देखें आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आपके NHM के एम्प्लॉयज़, हाँ, फिर NYC वॉलंटियर्स, उसके बाद देखिए आप अपने कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, चाहे वो कॉलेजेस के हों, पॉलिटेक्निक कॉलेज के हों, स्कूल एजुकेशन के हों, 3 फार्मासिस्ट और अपने मेडिकल असिस्टेंट्स, उनको भी देख लीजिए। फिर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स के, हाँ, देखिए 25,000 इंजीनियर्स उन्होंने जो बेघर कर दिए हैं, उनका जो काम है उनसे उनको वंचित कर दिया है उन्होंने। तो ये तो आपने दिया यूटी बनने के बाद युवाओं को। तो लेक्चर्स का हाल देख लीजिए आप, 3-3 साल से वो जो +2 की लेक्चर्स वो धरने पे बैठी हुई थी, अल्टीमेटली उनको अपने टेंट जलाना पड़ा। उसमें लेडीज़ हैं, इनके ऊपर डंडे भी बरसाए गए और प्रोसिक्यूशन जिसे आप बोलते हैं प्रताड़ना की राजनीति, वो तो बहुत चरम सीमा में रही ना इनकी। जो भी जो अपोजिशन लीडर्स जैसे आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स हैं, वहाँ अपनी रेगुलाइजेशन की आवाज़ उठाई, उनके ऊपर डंडे पड़े। युवाओं ने अपनी रेगुलाइजेशन की बात उठाई, उन पर डंडे पड़े। और राष्ट्रवादी हम जैसे जो अपोजिशन में बैठे हैं, उन्होंने जो है आवाज़ उठाई इनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो हम लोगों पे डंडे पड़े। हमारे चेयरमैन माननीय श्री हर्षदेव सिंह को जिन्होंने 58 डेज के लिए भी हाउस अरेस्ट किया जब यूटी बनी, क्यों किया? हम तो तिरंगा उठाने वाले लोग हैं भाई, हैं? फिर उनसे हमें घर से भी उनको निकाला गया। तो पूरी हमें तो पूरा तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, हमारी से सिक्योरिटी भी छीन ली गई। और अब सिक्योरिटी की बात आ रही है, सुरक्षा की आप बात कीजिए। सुरक्षा कहाँ है मुझे बताइए आप? जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कहाँ है? जम्मू की सुरक्षा कहाँ है? जम्मू के अंदर अभी भी बांग्लादेशी रोहिंग्या जहाँ बैठे हैं। लैंड लॉ आपने नया लगा दिया है, क्या वो अब ज़मीन के हकदार यहाँ नहीं होंगे? वो तो ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट है। BSF की रिपोर्ट है, एक ने कहा है कि ये जैश ए मोहम्मद जैसी जो रेडिकल आउटफिट्स है वो इन लोगों को ट्रेन कर रही है भारत में पूरे आतंक मचाने के लिए। तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त बने हुए हैं। तो कहाँ है हमारी सुरक्षा? पाकिस्तान दिल्ली यहाँ पर जो है गोलाबारी कर रहा है। चीन वहाँ से देखो, चीन ने लद्दाख को घेर रखा, जमीन हमारी कितने हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर पे वो कब्जा करके बैठ गया है। तो आप पूरे हालात देखो ना जम्मू कश्मीर के, बेड़ा गर्क हो गया है। और खासकर जम्मू जो है ना, जम्मू मार्जिनाइज हो रहा है इसमें। हम जम्मू के लोग कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति और कश्मीर की राजनीति के अंदर पिस रहे हैं। कश्मीरियों को अब फिर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जम्मू वालों को कुछ नहीं मिल रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के यही कहना है कि पिछले 70 साल में जो कांग्रेस हो, NC हो या रीजनल पार्टी जितनी भी हो, उन्होंने यहाँ पर इतनी गंद फैला कर रखी थी कि उसे हम साफ कर रहे हैं। जब 2014 के इलेक्शन जब आई थी, उन्होंने सीधा सीधा कहा था जो पुरानी सरकारों ने किया है गलत, उसको हम ठीक करने आ रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? अच्छा, इन्होंने ये भी कहा था कि हम जब 370 को हटा देंगे तो यहाँ की लैंड और जॉब्स ही प्रिजर्व करेंगे। अगर भाई आप व्हाई डू यू पास द बक ऑन द ऑपोजिशन? आप यू हैव कम टू अनडू द रॉन्ग्स, कीजिए ना उसको। टोपी आप क्यों अपने बाल उनके कोर्ट में डाल रहे कि उन्होंने किया था तो इसलिए हम नहीं कर सकते? आप चुनाव में आपने कहा कि जिन्होंने गलत किया उसको हम ठीक करने आएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। जब सत्ता में आते हैं फिर कहते हैं जो उन्होंने ये किया है। इसका मतलब बहुत सक्षम नहीं है किसी काम करने में। अच्छा, लैंड पहले इन्होंने निकाला डोमिसाइल लॉ। डोमिसाइल आपने लॉ देखोगे, जब सबसे पहले निकला था तो उन्होंने कहा था कि क्लास 3, 4, 4 की जो नौकरी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगी और बाकी की नौकरी बाकी राज्य के युवाओं के लिए खोल दी जाएंगी। वो तो पैंथर्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। हमने एक मुहिम चलाई कोरोना पैंडेमिक के दौरान, मुझे याद है, हम लोगों ने मुहिम चलाई और उसकी वजह से क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ ऑर्डर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर एक नया रूल बना, उसमें सीधा सीधा उन्होंने ये कहा कि अब जो IAS अफसर्स के बच्चे हैं जो जिनको 10 साल हो गए हैं वो भी इस डोमिसाइल के हकदार हैं। फिर जो लोग यहाँ पर जो सेटल हैं ऑलरेडी, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की है, वो बच्चे भी हकदार हैं। तो इसका मतलब अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवा का जो कंपटीशन का स्पैन है वो बढ़ गया है। अब इन लोगों से भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बच्चों ने भी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन ले रखी है। उनके तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी बने हैं, आधार कार्ड भी बने हुए हैं। अब आपका मुकाबला उनके साथ भी, रोहिंग्या बांग्लादेशी से भी करना है, बाहर के युवाओं से भी करना है, और जम्मू के खिते जो संभाग के जो युवा हैं उनका मुकाबला कश्मीर के युवाओं से भी होगा। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, मुझे बताइए आप, किन किन से मुकाबला करेंगे? तो अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए, बिल्कुल सही कहा मेरे मित्र जी सुरेंद्र जी ने कि टोल प्लाजा, जम्मू को जो मंदिरों का शहर था इसको आपने टोल प्लाजा का शहर बना दिया। 4 टोल प्लाजा ऑलरेडी फंक्शनल हैं और 2 और आने वाले हैं। एक खुलेगा रिंग रोड पे, एक आने वाला अखनूर में। तो पहले तो आपने सोशली जम्मू को मार्जिनाइज किया, फिर आपने इसको पॉलिटिकली मार्जिनाइज किया, अब आप इसको इकोनॉमिक और हमारे लोगों को अब जो है हमारा आर्थिक शोषण भी हो रहा है, इकोनॉमिकली भी हमें वीकन करने की कोशिश की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स आपने MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया कि आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स कभी भी लग सकता है, मतलब आप पहले टोल टैक्स भी एलजी साहब ने कहा कि वो नहीं लगेगा। एलजी साहब ने कहा वो नहीं लगेगा, लगा तो सकते हैं ना आप, वहां से ऑर्डर रिवोक का ऑर्डर, रिवोकेशन का ऑर्डर है आपके पास। ये तो इनकी एक फिजिबिलिटी, ये देखते हैं माहौल के हिसाब से। अभी इन्होंने कहा आप नहीं लगाएंगे, फिर लगा देंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था लैंड और जॉब्स प्रिजर्व करेंगे आपके लिए, वो उन्होंने आप ना लैंड रही नौकरियां रही, है कि नहीं? बहुत झूठी पार्टी, मुझे बताइए आप, बीजेपी का नाम अगर मैं बोलूं बहुत झूठी पार्टी, तो ये बोलते कि इनकी कथनी और करी में हमेशा फर्क होता है, डायकॉटमी होती है ना माहौल के हिसाब से। अरे भाई ये वो पार्टी है जो वोट के लिए मंदिरों का निर्माण करती है और नोट के लिए मंदिर भी बेचती है। देखा होगा आपने पंचबख्तर रोड का पिछली बारी इन्होंने लगभग सौदा कर ही दिया था, वो लोगों ने आवाज उठाई, सिविल सोसाइटी आवाज उठाई, तो ये पीछे हो गए। तो क्या मिला मुझे बताइए यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू संभाग के लोगों को? टोल प्लाजा आपके साथ, टोल टैक्स आपने देना है, रोड टैक्स आप दे रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स आप दोगे, आमदनी है नहीं, काम है नहीं, रोजगार है नहीं। अच्छा फिर आप बिजनेस सेक्टर को भी देख लीजिए ना, कितना बुरा हाल है। क्या है, कोई इंसेंटिव कोई मिला आपको? आप स्टिमुलस पैकेजेस की बात करते, क्या मिला हमारे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को? और जब नए लैंड लॉज आए हैं, जब बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, बाहर के रियल एस्टेट आएगा, तो हमारा बिजनेस तो ऐसे ही मारा जाएगा। अच्छा छात्रों की बात कर लीजिए, फिर आप कहते हैं 4G से 2G है, स्टेट से UT, गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर, 4G से 2G, डिमोशन ही डिमोशन है। 2G की वजह से देखो छात्रों के तो नुकसान हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस वो जो है प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर पा रहे, बच्चे रो रहे हैं। फिर जो युवा है वो ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं। कितने युवा यहाँ हैं वो कहते हैं जी 4G ना होने की वजह से, क्योंकि गांव में रहते हैं दूर दराज, वाईफाई सबके पास नहीं है, सब लोग एयरटेल के या फिर बड़े बड़े जियो के कनेक्शन नहीं लगा सकते, कहाँ जाएं, कैसे भरें फॉर्म? कईयों के तो फॉर्म ही नहीं भरे, लेट हो गए हैं वो अपने फॉर्म भरने से। जो जगह अभी जो निकला था ना क्लास 4 के एम्प्लॉइज के लिए, कई लोग, काफ़ी लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए, और खासकर जम्मू के संभाग के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के बच्चों ने, युवाओं ने फॉर्म ही नहीं भरे, कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरे। तो कहीं ना कहीं बहुत अजीब सा माहौल बना हुआ है, एक अजीब सा माहौल, अशांति का माहौल है, प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं। अब कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, एक तो पहले आपने UT बनाया, एक कितना बड़ा लोगों को स्ट्रेस है कि आपने स्टेट से UT बना दिया, उसके बाद कोरोना पेंडेमिक आ गया, और इसकी आड़ में लगातार कानून पे कानून आप जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे हैं, जिसका खमियाजा तो हम लोगों को भुगतना है। कभी आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा देते हैं, कभी आप डोमिसाइल लॉ हमारे लिए आते हैं, लैंड लॉ भी आप हमारे लिए ले आए, तो हम लोग कहाँ जाएं? मुझे बताइए आप। एक बार फिर से मैं आपके पास जरूर आऊँगा, एक सवाल सुरेंद्र जी से पूछ लो। सुरेंद्र जी, जम्मू के लोगों की मांग है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इस सब पॉलिटिक्स में जो घुसाया जा रहा है, कभी हम किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, हमें एटलीस्ट एक विजन दीजिए कि हमें क्या डेवलपमेंट के रास्ते आप दिखा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी वो दिखा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू को तरक्की नहीं दे सकती है, ये अब साफ हो चुका है। जम्मू को अगर कोई इंसाफ दिला सकता है, जम्मू को अगर कोई तरक्की दे सकता है, जम्मू को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, हक और इंसाफ दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैंथर्स पार्टी दे सकती है। आज आप देख रहे होंगे, आज पुंछ के लोग चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी को वोट करेंगे, आज रजौरी के लोग चाहते हैं, आज डोडा के लोग चाहते हैं, आज रामबन के लोग फ़ोन करते हैं कि हम पैंथर्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और पैंथर्स पार्टी ने भी अब मन बना लिया है कि जम्मू जो प्रोविंस है, जम्मू प्रांत जो है, उसको राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अब हम भी दिन रात एक करेंगे। और ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जब तक जम्मू अलग राज्य नहीं बनेगा, तब तक जम्मू को कोई तरक्की नहीं दे सकता। और जब जम्मू अलग राज्य बनेगा, पैंथर्स पार्टी इसको अलग राज्य बनाएगी, और पैंथर्स पार्टी ही इंसाफ दे सकती है। आज आपने देखा होगा, आज युवाओं के लिए पैंथर्स पार्टी लड़ रही है, आज किसानों के लिए पैंथर्स पार्टी लड़ रही है, आज ट्रेडर्स के लिए पैंथर्स पार्टी लड़ रही है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए पैंथर्स पार्टी लड़ रही है, 4G के लिए पैंथर्स पार्टी लड़ रही है। आज हर चीज़ के लिए अगर पैंथर्स पार्टी सड़कों पे है, और पैंथर्स पार्टी लेके सड़क से लेके पार्लियामेंट तक लड़ रही है, तो आज लोग ये समझ चुके हैं कि जब तक पैंथर्स पार्टी अब सत्ता में नहीं लाते, तब तक जम्मू को बचाना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जो है, इस बार लोग साफ करके ही सांस लेंगे, क्योंकि जम्मू के लोगों का इन्होंने जीना हराम कर दिया है। आज जम्मू को जिस प्रकार से ये बर्बाद कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ये जो कैडर है, इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, और अब भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर इसको बचा नहीं सकता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। जम्मू को तरक्की दिलाने के लिए, जम्मू को तरक्की मिलने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है पैंथर्स पार्टी। बिल्कुल। गगन जी, एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो लोग भी कई सारे हमसे पूछते हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का हमेशा से ये स्टैंड रहा है क्लियर कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए, वो आपने हमेशा कहा। अब जब आर्टिकल 370 हटता है,
तो आपको भी पता है, सबको पता है कि जो पूरी तरह से बाउंड्रीज खुल जाएंगी, बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, लैंड्स भी होंगे, लैंड्स पर भी वो जो है वो खरीदेंगे, यहाँ पर उनकी इंडस्ट्रीज़ भी लगाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, एजुकेशन भी के लिए भी बड़े बड़े कॉलेजेस बनेंगे। उसके अलावा जो आपके जो अलग प्रोविजंस हैं वो भी पूरी तरह से चले जाएंगे, ये सबको पता था। अब ये बार बार आप मांग क्यों कर रहे हैं कि नए लैंडलॉर्ड जो आए हैं तो वो गलत है, बाहर के लोग यहाँ पर आके प्रॉपर्टी? देखिए, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो लोगों में रहती है ना, वो ये रहती है कि वो आर्टिकल 370 और प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स एंड जॉब्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आपस में। तो मोटे तौर में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये बताना चाहूँगा कि 370 तो हट गई है ना, अब तो हट ही गई है। 370 दफ़ा का ये मतलब था कि जो कानून पार्लियामेंट में पास होते थे ना, वो जम्मू कश्मीर को एक्सटेंड नहीं होते थे। तो उस जो कानून अगर जम्मू कश्मीर में लागू भी होते थे, वो कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली के कंकरेंस के बाद या लागू किए जाते थे। ठीक है, आपने 370 हटा दी, इसका मतलब अब आपके जो सेंट्रल लॉज हैं, जो कानून पार्लियामेंट बनते हैं, वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड होंगे। लेकिन आप लैंड्स और जॉब्स की प्रोटेक्शन आर्टिकल 371 के तहत कर सकते हैं। कितने सारे रियासतों में आर्टिकल 371 के वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला है लैंड्स और जॉब्स को, वो तो हमें दे सकते हो आप। तो अब तो हमारा ये मानना है, अब जम्मू संभाग को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वेरी प्रिसाइज। पैंथर्स पार्टी का हमेशा स्लोगन रहा है रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हम ये लोग ये कहते हैं कि जम्मू संभाग को राज्य का दर्जा दे दीजिए, कश्मीर को आप अपने हिसाब से यूटी का या राज्य का दर्जा दे दीजिए, जो ऐसे लोगों की मांग भी एस्पिरेशंस है। लद्दाख को अपना हिस्सा मिल गया है, जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करें। उसके बाद हमें जो है जम्मू संभाग को जो है, जम्मू संभाग का मेरा मतलब पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ है, जिसमें आपके रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, ये सारी डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ आती हैं। ये हमारे भाई हैं सारे। डोगरा पहाड़ी कल्चर, देखिए जम्मू का कल्चर, जम्मू संभाग का कल्चर कश्मीर संभाग से साथ टोटली डिफरेंट है। चाहे आप उसको लैंग्वेज के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, लाइफ स्टाइल के हिसाब से देख लीजिए, टोपोग्राफी के हिसाब से देख लीजिए, कल्चर के हिसाब से देख लीजिए। जम्मू, द पीपल ऑफ जम्मू, ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट, दे शेयर सिमिलर कल्चरल लैंग्वेज यानी इथोस, कल्चरल इथोस। तो अब हमारा ये मानना है कि आप हमारा ये स्टैंड और उसके मुहिम हमने शुरू कर दी है कि काफ़ी पहले से इसकी आवाज़ चल पड़ी, पैंथर्स पार्टी ने बहुत देर से इसको हमने एस्पाउस किया, लेकिन अब हम अपील करते हैं लोगों से कि एकजुट हो जाइए और जम्मू स्टेट के लिए आप डिमांड कीजिए, क्योंकि जब जम्मू राज्य बनेगा, जम्मू संभाग को जब राज्य का दर्जा मिलेगा, तो अपने फैसले हम लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से खुद ले पाएंगे। धन्यवाद हमसे पूरी बातचीत के लिए, और धन्यवाद सुरेंद्र जी। डिटेल में हमने चर्चा की और जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनने के बाद कितने फ़ायदे हुए, इन दोनों ने आपको गिनाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट हुई है, नहीं हुई? आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिले। मुझे नहीं लगता पर्सनल तौर पर भी कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनने के बाद कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में चाहता है कि लंबे समय तक इसे यूटी बने रहना दीजिए, क्योंकि स्टेट एक अपना ही दर्जा होता है स्टेट का, और वो जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा, जम्मू की जनता भी, कश्मीर की जनता भी कहीं ना कहीं ज़रूर खुश होगी। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। ऐसी और चर्चाओं के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।